एक और बड़ी खबर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश का दौर लगातार जारी। सड़कें लबालब, शहर में बने समंदर। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। भोपाल में बड़े तालाब की क्वीन क्रूज डूबा। प्रदेश के सभी बांध लबालब, प्रशासन अलर्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसमान से बरस रही है आफत। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। भोपाल के बड़े तालाब में क्वीन क्रूज भी डूबा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कें लबालब है, शहर बने समंदर। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पानी ही पानी। भोपाल में बड़े तालाब की क्वीन क्रूज भी डूबा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। जी अवनीश जी, आसमान से बारिश जो है वो बरस रही है आफत की। कई घंटों से बारिश जो है वो बंद नहीं हुई है और मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के क्या हाल अभी देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो आफत की बारिश कहा जा सकता है इसको, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी और बादल फटने की जो घटनाएं हो रही थी और जिससे लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगह के जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो संपर्क मार्ग है वो भी टूट गया है और सड़कें पूरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद है, कार्य कर रही है और राहत सामग्री पहुंचाने की यहाँ पे काम कर रही है। परंतु अभी जिस तरीके से अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का कह रहा है कि आज, क्योंकि हालांकि अभी थोड़ी देर पहले से जो है चटक धूप खिली हुई है, परंतु मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल जो है वो हल्की से मध्यम बारिश जरूर रहेगी। और साथ में अगर बात करें 24 तारीख की, तो 24 तारीख को फिर दोबारा से जो है यहाँ पर बारिश, हैवी रेनफॉल की बात यहाँ पे की गई है। नदी नालों के किनारे जो रह रहे हैं उनको यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि आप यहाँ से बिल्कुल हट जाए, क्योंकि किसी भी वक्त जिस तरीके से रौद्र रूप यहाँ पे नदी ने धारण कर रखा है वो यह कहीं ना कहीं मकानों को क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उसको लेकर प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। हालांकि अभी एक जो कल रात की जो घटना है उसमें भी जो एक यहाँ पे सिद्ध पीठ है टपकेश्वर महादेव, उसका भी जो पुल जो कई 100 साल से बना हुआ था वो भी पूरी तरीके से जो है चरमराकर टूट गया है, जिससे लेकर मंदिर में आने जाने वाले भक्तों का भी जो है यहाँ पे रोक लग गई है और तमाम नदी नाले यहाँ पे उफान पे हैं। जी अंशु, बिल्कुल, सभी जो नदी नाले हैं वो तो उफान पर हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है, लैंडस्लाइड भी देखने को मिली है भारी बारिश से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये जो पहाड़ी इलाका है, ये 2/3 पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, और जो लोग रहते हैं पहाड़ों पे और नदी किनारे जिस तरीके से पहाड़ों का जो काट काट कर यहाँ पे जो है मकान बनाए गए थे वो यहाँ पे जरूर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसको लेके यहाँ पे जो है कई बार जो है प्रशासन ने भी हमको चेतावनी दी है कि आप जो है सड़कों के किनारे या पुट्टे डाल के आप मकान मत बनाइए, परंतु जनता जो है वो नहीं मान रही है। परंतु आज जो अगर जिस तरीके से अगर बारिश की बात की जाए, बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखा रखा है, उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। बिल्कुल, आप बने रहिए अवनीश। इंदौर की तरफ रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। चेतन, मध्य प्रदेश में भारी बारिश जो है वो कल से लगातार जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है। क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? अंशुल, इस बार की जो बारिश है कभी थम रही है कभी आ रही है, पर बता दूं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरीके से अब 2 दिन बारिश के आसार रहेंगे, वो बारिश के चलते आप देख रहे हैं कल से फिर बारिश चालू हो चुकी है। बारिश के चलते काफी नदी नाले उफान पे, और बता दूं जो निचली बस्ती है उसमें पानी भर चुका है और जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें पानी भर चुका है। तो ये बारिश अब कहीं ना कहीं आफत की बारिश बनती जा रही है। और बता दूं कि जिस तरह इंदौर के कलेक्टर है मनीष सिंह का सख्त आदेश था कि जो पर्यटक स्थल है, जहाँ जो ऐसे स्थल है, पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर बता दूं बारिश में लोग अक्सर जाया करते हैं, तो वहां भी अब ये हालात यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं कि अचानक पानी बढ़ जाता है, जिसके चलते लोग अपनी जान मुसीबत में डाल देते हैं। तो इसको चलते कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाएगा और इसका सख्ती से सख्ती पालन हो। इसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा है, तहसीलदार एसडीएम को लेटर लिख के कहा है कि जो इंदौर के आसपास के जितने पर्यटक स्थल है वहां पर अब अगर ऐसे कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर कोई बड़ी कार्रवाई भी होगी। क्योंकि जिस तरीके से बता दूं कि कुछ दिन पूर्व भी इस तरीके की घटना हुई थी। कुछ लोग अपने परिवार समेत एक नदी के किनारे बैठे थे और अचानक पानी बढ़ गया, जिसके चलते 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन डूब गए थे। तो अब यह भी लोगों को भी देखना पड़ेगा, व्यक्तियों को भी समझना पड़ेगा और अपने परिवार जनों को जो लेके इस समय जाते हैं तो उनको ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस बार की जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं रही है। और वैज्ञानिकों का कहना है, मौसम वैज्ञानिकों का, कि अब ये बारिश थमेगी नहीं और बारिश में
अब मौसमी बीमारियों ने भी अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया, तो लोगों को अब एहतियाती तौर पर अपने घरों में रहना चाहिए। और बता दूं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्रशासनिक तौर पर छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। और इंदौर के आसपास की बात कर लें तो कल से ही अब बारिश चालू हो चुकी, तो अब देखने वाली बात होगी कि यह बारिश किस तरीके से यहाँ अपना कहर बरसाएगी, क्योंकि बारिश धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखाने लग गई है। बता दूं, नदी नाले जो उफान पे, अगर नर्मदा नदी की बात कर ले वो भी अब खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। और शिप्रा नदी की बात कर लें, चंबल नदी की बात कर लें, आसपास जितनी नदियां हैं वो भी अब लबालब भर चुकी है, तालाब भी लबालब भर चुके हैं। तो लोगों को अब सतर्कता दिखानी होगी। जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर नहीं जाना है, ये उन्हें खुद समझना पड़ेगा। अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डाले, यह व्यक्ति को खुद समझना पड़ेगा। जी अंशुल। बिल्कुल चेतन, बने रहिए हमारे साथ में काकू खोकर भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए हैं। जी काकू, हिमाचल की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र, खंडवा की क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? बारिश लगातार जारी है। जी बिल्कुल, समूचे निमाड़ में यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है और बारिश जो कहीं कहीं रुककर हो रही है तो कहीं तेज बारिश हो रही है। तो इससे जाहिर सी बात है कि लगातार बारिश होने के कारण जो फसलें तो खराब हो ही चुकी है, जो नदी नाले उफान पर है वो भी प्रशासन के लिए और लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। तो नर्मदा नदी उफान पर है और उनकी सहायक नदियां सारी उफान पर है और नर्मदा नदी के किनारे के जो गाँव है वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज सुबह फिर से ओंकारेश्वर बांध के 15 गेट खोले गए हैं और इससे लगभग 10,000 क्यूएक पानी जो है उसको रिलीज किया जा रहा है। तो जो नर्मदा के तट है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही लोगों को ये समझाई दी जा रही है कि अब बहुत जरूरी होने पर ही वो जो है नर्मदा के किनारे और उसके आसपास कहीं पर जाएं। इसके अलावा जो प्रशासन ने जिले भर में लोगों को ताकीद दी है कि जो जहां पर बारिश हो रही है और बारिश के कारण लगातार जो नदी नाले उफान पर है तो वहां रफ्तों पर नहीं जाए और वहां पर उसको पार नहीं करे। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट कर दिया गया है, जो कि सभी जगह हिदायत देने के साथ ही आवश्यक उपाय भी कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि कई जगह पर पानी भी घुसने की जो है खबरें आई है। किसी के घर डूब गए हैं, किसी का सामान पूरी तरीके से गीला हो गया है। तो अभी जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो निचली बस्तियां हैं, जैसे खंडवा की बात करें तो खंडवा के आसपास जो अबना नदी के किनारे की बस्तियां हैं उनको खाली करा लिया गया है। उनके रहने की जो है कुछ व्यवस्था है, जहां पर धर्मशाला है या पर जो कुछ स्कूल से वहां पर व्यवस्था की गई है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों के व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। जो छोटी बस्तियों के लोग हैं, मजदूरी पेशा के लोग हैं, वो डिस्टर्ब हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके खाने पीने की वस्तुएं भी समय पर नहीं मिल पा रही है। कुछ समाज सेवी लोग जरूर उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है कि अगर इन लोगों को अगर बस्तियां खाली करा ली गई है तो इनको कहां पर भेजा जाना चाहिए। और ये स्थिति लगातार बनी हुई है क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है और जो जहां पर ऐसी स्थिति बनती है और वहां पर लोगों को अगर खाली कराया जाता है तो वहां पर किस तरह से उपाय किए जाए, इसको लेकर भी एक बैठक की गई थी और उसी को लेकर जो है प्रशासन अब उपाय करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, एक बार फिर हम रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। अवनीश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। जी अवनीश जी, जनजीवन उत्तराखंड में कितना प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया? अच्छा, देखिए अभी यहाँ पर अगर बात करें, पिछले दिनों जो बादल फटा था उसमें अभी काफी लोग जो है लापता हैं और कई लोग जो है घायल है, जिनका उपचार यहाँ पे हॉस्पिटलों में हो रहा है और लगातार सरकार और प्रशासन वहां पर पहुंचकर उनको जो है फासले सेवाएं देने की बात जरूर कर रहा है। हालांकि जो जान मान की बात है, जिस तरीके से अभी यहाँ पे मकानों की क्षति हुई है, वहां पर राहत सामग्री सबसे बड़ी जो सरकार की प्रायोरिटी है वो इस समय जो है राहत सामग्री पहुंचाने की है और ये लगातार यहाँ पे कवायद चालू है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से यहाँ पे जो है कुछ लोग लापता हो गए थे, मलबे में करने की बात आ रही थी और जो पुल संपर्क टूटा हुआ है, अभी जो है पुल को जो है किस तरीके से जो है टेम्परेरी बनाया जाए, वहां पे संपर्क किस तरीके से किया जाए, ये तमाम चीजों पे यहाँ पे सरकार फोकस की हुई है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए यहाँ पे चेतावनी दी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी के सबब जरूर बनेगा। और अब एक नई जो कमाया गया यहाँ पर अभी देखने वाली बात होगी, हमारी स्वास्थ्य विभाग से भी बात हुई है। अब जिस तरीके से, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जो नदियां है वो उफान पे है और जो नालियां वो भरी हुई है, उसको लेके अब यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए एक और जो है यहाँ पे परेशानी का सबब बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेंगू की आमद हो गई है और जो देहरादून राजधानी की बात करें, अभी जो हमारे संज्ञान में मामला आया वो लगभग 12 जो मरीज यहाँ पे आ चुके हैं डेंगू के, वो एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल चेतन जी, अगर इंदौर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश कई बीमारियां भी लेकर सामने आई हैं। वहां पर क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है लोगों की?
अंशुल, जिस तरीके से 13 जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर अलर्ट किया गया है, येलो और ऑरेंज अलर्ट 2 ही कर दिया गया है और लोगों को सख्त से सख्त हिदायत दी गई है कि आप अपने घरों से नहीं निकलें, क्योंकि बारिश अभी 2 दिन नहीं थमेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश जिस तरीके से हो रही है तो नदी नाले उफान पर रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र काफी मुसीबतों का ये समय रहेगा, क्योंकि निचली बस्तियों में भी पानी भर चुका है और ग्रामीण क्षेत्र से आवाजाही की जो व्यवस्था रहती है, लोग आते जाते हैं तो जो छोटी पुलियां रहती है उस पर पानी भर चुका है और रपट पे पानी आता है तो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगाए जाते हैं कि जब भी पानी इस रपट से गुजरे तो आप अपने घरों में रहिए, इस रपट को पार नहीं करिए। उसके बावजूद लोग इस तरीके की जान जोखिम में डालकर लोग अपना रास्ता निकालते हैं। पर जिस तरीके से बता दूं कि इस तरीके से घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व बता दूं कि एक तहसीलदार एक पटवारी बह गए थे, जिसमें पटवारी की लाश मिली थी। उसके बाद ऐसा समझना चाहिए कि इतने बड़े जो आधिकारिक तौर पे जो रहते हैं, प्रशासन में जो रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, वो इस तरीके की जो घटनाएं हम देखते हैं तो ये भी एक शर्मनाक घटना है कि खुद जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और बता दूं, रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं उनके लिए भी अभी आफत की बारिश बन चुकी है। जिस तरीके से रोज अपनी जिंदगी जो जीते हैं, सुबह अपने दुकान लगाते हैं, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उनके लिए अब ये रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं आफत में आ चुकी है। तो अब प्रशासन को भी जोर ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को भी इन लोगों की मदद करना चाहिए। बिल्कुल चेतन जी बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। काकू खोकर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। काकू, पूरे में देखने को मिल रहा है कि आफत की बारिश जो है वो आसमान से बरस रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी दूर जो बारिश जो है वो अपना रौद्र रूप बनाए हुए। हिमाचल प्रदेश का क्या हाल? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश ने जो है पूरा कहर मचाया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो है काफी नुकसान हुए हैं। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो है आने वाले 25 अगस्त तक जो है भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसमें जो है चंबा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, सिरमौर है, ऐसे जिले हैं जहां पर जो है 25 अगस्त तक जो है भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कें हुआ, पानी है, बिजली है, कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी जो है प्रभावित हुई है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। बात करें जो अभी जो है 34 लोगों की जो है 2 दिन में जो है मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में बरसात की अभी तक जो बात करें तो 427 लोग जो है लापता चल रहे हैं और 300 लोगों की लगभग जो है मौत हो चुकी है और 12 लोग जो है लापता चल रहे हैं अभी तक। जी बिल्कुल काकू, लेकिन क्या लग रहा है आपको, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी इलाका है। क्या स्थिति अभी भारी बारिश से देखने को मिल रही है? लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बरसात में जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बरसात जो है पहले हिमाचल प्रदेश में काफी कम देखने को मिलती है, लेकिन जो इस बार जो बरसात हुई है काफी ज्यादा जो है लोगों के लिए जो मुसीबत लेकर आई है। लोगों के जो है सबसे ज्यादा जो है लोगों के घर बह गए, लोगों की जाने गई हैं, बिजली प्रभावित हुई है, सड़कें प्रभावित हुई हैं, कई मार्ग जो है बंद पड़े हुए हैं। इस कारण जो है प्रशासन और सरकार जो है दोनों मिलकर जो है लोगों को राहत देने की जो है पूरी योजना जो है बनाए हुए हैं और लोगों को जो है राहत देने की जो है बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक जो है जिस तरीके से जो है पटरी पर जो है लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, वो पटरी पर नहीं लौट पा रहा है। लेकिन सरकार ने जो है सभी उपायुक्तों को जो है आदेश दिए हैं कि लोगों को जो है किसी भी तरह से कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जैसे बात करें हिमाचल के चंबा की, तो चंबा जिला में जो है बटियात में काफी ज्यादा जो है बारिश हुई। वहां पर जो है लगभग बारिश से जो है 2 दिन में 9 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, बीमारियों का क्या है वहां पर? किस तरीके से बीमारी जो है वो फैल रही है? क्योंकि बारिश में छोटी मोटी बीमारियां जो है, वायरल है, डेंगू है, इस तरीके की चीजें लगातार ज्यादा इसके मरीज बढ़ जाते हैं बारिश के मौसम में। जी बिल्कुल, बीमारी की बात करें तो लोगों को जो है जो बुखार की बात करें, जुकाम की बात करें, इस तरह के लक्षण जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जो है पहले जो है बड़े बड़े लोगों को जो है इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, लेकिन अब जो है बच्चों में देखने को मिल रहा है। बच्चों में ज्यादातर जो है बुखार और जुकाम की बात करें तो काफी ज्यादा जो है बच्चों में इस तरह के जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर जो है बच्चे जो है काफी ज्यादा जो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बरसात जो भले ही समाप्त होने के दौर पर है, लेकिन बच्चों पर जो है ये संक्रमण जो है फैल चुका है। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ इंदौर से हमारे साथ लगातार चेतन सिंह बने हुए हैं। चेतन, अगर बात करें अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों में देखा गया है भारी बारिश के चलते स्कूल्स भी जो है उनकी छुट्टी कर दी गई है कलेक्टर के द्वारा, तो ये क्या एहतियात के तौर पर और क्या शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है?
जी, एहतियात के तौर पर बता दूं कि जिससे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ बता दिया गया है कि जिस तरीके से अगर बात कर लें, अगर जो छोटी निचली बस्ती है, अगर वहाँ पानी भरा था और वहाँ स्कूल है, तो वो स्कूल बंद कर दिया जाए जब तक बारिश थमती नहीं है। और अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है और इस तरीके की कोई घटनाएं होती है तो उस पर सीधे तौर पर स्कूल के जो प्रबंधक है उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है साफ तौर पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का। और बता दूं जो जिस तरीके से 13 जिलों में अलर्ट किया गया है, और बता दूं अब फिर बारिश जो आप देख रहे होंगे मेरे कैमरे की नजर से, फिर बारिश अब जोरों से चालू हो चुकी है, क्योंकि बारिश थम गई थी। अब बारिश का जो रौद्र रूप हम देख रहे हैं, बारिश अब पूरा काला घना यहाँ हमारे पीछे वापस बादल आ चुके हैं, तो बारिश अब हो सकता है बहुत तेज होगी, जिसके चलते इंदौर में भी अब प्रशासनिक तौर पर छुट्टी घोषित हो सकती है। क्योंकि इंदौर कलेक्टर ने यह घोषित नहीं किया था, 13 जिलों में जरूर घोषित हो चुका था कि बच्चों को अब अपने घरों में रखें और अपने घरों से ही पढ़ाई करवाएं। और बता दूं जो मौसमी बीमारियां हैं अब अपना प्रकोप बताने लग चुकी है, और मौसम वैज्ञानिकों भी कहना था कि जिस तरीके से जो बारिश हो रही है तो उसमें मौसम बीमारियां आती है। और बता दूं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। अलर्ट मोड पर इसलिए दिख रहा है कि हम देख रहे हैं महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल है जो इंदौर का शासकीय हॉस्पिटल में, उन्हें मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। डेंगू मलेरिया ने अपना प्रकोप अब दिखाना चालू कर दिया है। और बता दूं बच्चों में खास तौर पर वायरल जो इन्फेक्शन है वो काफी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बता दूं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है और प्रशासनिक तौर पर अब अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत भी है। स्वास्थ्य विभाग को अब इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से मौसम बीमारियां तो अपना प्रकोप दिखा रही है, पर जिस तरीके से इन्फेक्शन है वो लगातार कई लोगों में हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कर ले या गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की बात करें, लगातार मरीजों की संख्या भी वहां बढ़ रही है। जी अंशुल। बिल्कुल। अवनीश गुप्ता भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। अवनीश जी, अगर शासन प्रशासन की बात करें तो एहतियात के तौर पर उत्तराखंड में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए एक्चुअली यहाँ पर अगर बात करें प्रशासन की तो लगातार एयर की जो टीमें हैं वो रात सामग्री भी पहुंचा रही है। तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो लगातार क्षतिग्रस्त पुल को जो है यहाँ पे निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी तरीके से जो है संपर्क मार्ग को ठीक किया जाए, जिससे कि जो आम जनमानस है वो पटरी पे आ सके। ये एक्चुअली बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि बारिश से हालात उत्तराखंड में काफी बेकाबू हो चुके हैं, उसमें काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले ही जो है सावधानी बरतने की बात जरूर प्रशासन की तरफ से की गई थी। उनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पे गदेरों में पानी आ चुका है, नालियां उफान पे है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी सतर्क मोड पे आ रहा है और लगातार जनता से अपील कर रहा है कि वो नदी नालों के किनारे से वहां से अपने को जो है सुरक्षित स्थान से चले जाए। ये बिल्कुल, काकू खोकर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी काकू, शासन प्रशासन क्या एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है हिमाचल में? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन जो है सरकार ने जो है आदेश दे दी है सभी उपायुक्तों की यदि भारी बारिश होती है तो स्कूलों को जो है बंद कर दिया जाए ताकि बच्चों को किसी भी तरह से कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चंबा की बात करें तो चंबा में जो है उपायुक्त ने जो है चुवाड़ी और चौंता में जो है आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ वहां पर जो है काफी ज्यादा जो है बारिश हुई है, सड़कें प्रभावित हुई हैं, नदी नाले जो है काफी प्रभावित हुए हैं, आने जाने वाले रास्ते जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो 2 ऐसे जगह है, उपमंडल है जहाँ पर जो है स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से जो बच्चों को जो जोखिम ना उठाना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांगड़ा जिले में जो है भारी बारिश हुई, काफी नुकसान हुआ, लेकिन वहां पर जो है प्रशासन द्वारा जो है स्कूल बंद नहीं किए गए थे। कहीं ना कहीं वहां पर जो है सवाल जरूर उठता है कि वहां पर जो है प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट करने के बाद भी क्यों नहीं वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां पर जो सवाल उठ चुका है। इसी के चलते जो है फिर आदेश दिए गए हैं कि बच्चों के ऊपर जो है किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना आए बच्चों को, इसलिए जो स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर लगता है अनुमान है कि यहाँ पर जो बारिश हो सकती है, नदी नाले जो है उफान पर सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, वहां पर जो तुरंत जो है स्कूल बंद कर दिए जाए। चंबा जिले में जो है 2 जगह जो स्कूल आज जो बंद रहेंगे पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूरो चीफ इंदौर से हमारे साथ चेतन सिंह ठाकुर लगातार बने हुए हैं। चेतन, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बारिश में जो सूचना है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, छाता लेकर खड़े, क्या पीछे का नजारा है, किस तरीके से बारिश हो रही है, अगर आप दिखा सके तो? जी आप देखिए पीछे ये बारिश चालू हो चुकी है और आप देख रहे हैं बारिश फिर जोरदार बारिश हो रही है। और मैं कैमरे के सामने से बता दूं जिस तरह से बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं लगातार अपने कैमरे को बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैमरा बच जाए और ये जो लाइव है वो सीधा प्रसारण मैं आपको दिखा सकूं। इसके चलते मैं बता दूं, आप देख रहे हैं बारिश आपकी जो तेज बारिश अब चालू हो चुकी है। तो इंदौर के आसपास का क्षेत्र है वहां भी आप देखो जो मौसम है वो काफी अब बिगड़ चुका है। और बता दूं जिस तरीके से यहाँ के आसपास के जो डैम है उनके भी गेट खोले जा चुके हैं। तो ये बारिश है 10 दिन पूर्व अपना कहर जो बरसा रही थी।
बिल्कुल, तो वहां पर जिस तरीके से नदियां हैं, क्षिप्रा नदी है, वो भी काफी उफान पर है, ये भी बताया जा रहा है। कुछ वहां जो डैम है वो उनके गेट भी खोले गए हैं। चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अवनीश गुप्ता हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी भी बारिश जो है वो लगातार जारी है। उत्तराखंड में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए इसको अभी यहाँ पर मौसम विभाग की अगर बात करें, उनका कहना था कि आज अगर बात करें, आज और कल जो है वो हल्की से मध्यम बारिश जरूर देखने को मिलेगी। परंतु जो बात है 23 और 24 तारीख की, तो 24 तारीख को उनका कहना था कि फिर दोबारा से जो है वो हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, जिससे कि वो वापस जो है तबाही का मंजर भी हो सकता है। और लैंडस्लाइड की बात यहाँ पे लगातार की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, जिसको लेके प्रशासन को अलर्ट मोड पर डालने की यहाँ पे बात की जा रही है। और लगातार कहा जा रहा है कि जो नदी नाले उफान पे आएंगे, लैंडस्लाइड हो सकती है, और जो आम आदमी है उसको वहां जाने से गुरेज करना चाहिए। और जो प्रशासन है वो लगातार जो है, जो पहाड़ के किनारे के लोग हैं, उनको कहीं सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की यहाँ पे बात की जा रही है। बिल्कुल, खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? क्या खंडवा में भी अभी भी बारिश जो है वो लगातार जारी है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लगातार बारिश का दौर जारी है। और ये कल रात से बारिश शुरू हुई। कल दिन में थोड़ा सा बारिश यहाँ पर कम हुई थी, लेकिन रात में फिर बारिश शुरू हुई और अभी भी लगातार इसका दौर जारी है। तो जाहिर सी बात है कि जो लगातार बारिश के कारण अभी हाल ही में जो इंदौर जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया था, जो कि मुलटक्का में एक बड़ा ब्रिज नर्मदा नदी पर बना हुआ है, उसको बंद करना पड़ा था। यातायात इसका बंद रहा। लगभग 1000 से अधिक गाँवों को यातायात की यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिली थी। उनको 100 किलोमीटर दूर खरगोन से होकर इंदौर तक जाना पड़ा था। तो फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है कि बारिश के कारण लगातार कई हाईवेज भी बंद हो रहे हैं और प्रशासन इसके लिए माकूल व्यवस्थाएं जुटाने में लगा हुआ है। लोगों को ताकीद दे रहे हैं कि भारी बारिश होने पर वो ज्यादा जरूरी होने पर ही बाहर निकले। चलिए देवेंद्र, अवनीश जी, चेतन जी और काकू, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आसमान से बारिश जो है वो बरस रही है। भोपाल में बड़े तालाब की क्वीन क्रूज भी डूब गई है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है।